बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़े के सैंडविच बनाने लगी हूँ और मेरे सैंडविच का नाम है चिकन चीज़ सैंडविच, और जो कि बहुत ही अच्छे घर में ही तैयार हो जाती है। बेकरी जैसे चिकन चीज़ सैंडविच आप आसानी के साथ अपने किचन में तैयार कर सकती हैं। चले मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने कैसे तैयार किया है। आप मेरी रेसिपी को देखें और फिर ख़ुद भी बना के मुझे कमेंट्स करके आपने बताना है कि आपके चिकन चीज़ सैंडविच कैसे तैयार हुए हैं। और बच्चों के बहुत ही ये फेवरेट सैंडविच है जो आप सैंडविच बेकरी से लेकर खाते हैं। आज आप अपने घर में ही इसको तैयार करेंगे। और इसके लिए मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। डबल ब्रेड ली है जो कि बड़े स्लाइस के लिए नहीं है, ये बड़े स्लाइस के साथ ही ज़्यादा अच्छी बनती है। रेगुलर ब्रेड आपने बिल्कुल नहीं लेनी, छोटी वाली। चिकन को मैंने पहले से ही काली मिर्च और नमक डाल के बॉयल कर लिया है। अब इसके मैंने छोटे छोटे पीसीस कर देने हैं। मोज़रेला चीज़ ली है, ये मैं इसमें डालूँगी। और अब मैं आपको बता देती हूँ सारी चीज़ों के नाम, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। इसमें मैंने एक गाजर ली है, उसके मैंने स्लाइस की है। एक शिमला मिर्च लिया और उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। और इसके साथ मैंने नमक मिर्च आधी आधी चम्मच ली है। अदरक लहसुन की पेस्ट ली है 1 चम्मच। बंद गोभी ली है, इसको भी मैंने कटिंग कर ली है। प्याज की मैंने स्लाइस में कटिंग की है। टमाटर की भी स्लाइस में कटिंग की है। काली मिर्च ली है और मैंने जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी इसमें सोया सॉस लिया है, चिली सॉस लिया है। ये मैंने ऑर्गेनो लिया है, ये मैं इसमें डालूँगी। मायोनीज़ ली है, केचप ली है, बहुत कुछ इसमें डाला जाएगा। अगर कुछ रह गया हो तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी और डालती जाऊंगी। चलिए हम स्टार्ट करती हैं कि चिकन चीज़ सैंडविच को कैसे रेडी करना है। फ्राई पैन के नीचे मैंने आग जला लिया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डालती हूँ। अदरक लहसुन की ये मेरे पास 1 चम्मच है, ये मैं पेस्ट डालूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ये गाजर डालूँगी, साथ ही सारी की सारी सब्जी हमने साथ ही डाल देनी है। एक शिमला मिर्च थी, उसको मैंने स्लाइस में काटा है, वो डाल दी। इसको ज़्यादा ना पकाना नहीं है क्योंकि हमने इसको खड़ी खड़ी सब्जियों को ही रखना है। प्याज डाल दिया, एक प्याज थी और एक मेरे पास टमाटर है, उसके भी मैंने स्लाइस में कटिंग की है, ये डाल दी। ये बंद गोभी और ये मैंने सब्ज़ धनिया है, इसके मैंने पत्ते उतारे हुए हैं। अच्छी तरह धो लेना है सब्ज़ धनिया को, बस लाइट सा सोते करना है। इसको ज़्यादा ना सब्जियों को पकाते नहीं हैं। बाज़ार की पीसी काली मिर्च नहीं लेनी, ये काली मिर्च है 1 चम्मच है, ये मैं इसमें डालूँगी। मैं हमेशा काली मिर्च को घर में ही पीसती हूँ। आधी चम्मच नमक है और आधी ही कुटी हुई मिर्च है सुरख, ये इसमें डाल देती हूँ। ये मेरे पास ऑरिगेनो है, ये मैं इसमें कोई चम्मच का चौथा हिस्सा जो है ना वो डालूँगी। 1 चम्मच सोया सॉस डालूँगी, शरीला वालों की है, ये बहुत ही अच्छी होती है। चिली सॉस है, ये भी मैं 1 ही चम्मच इसमें डालूँगी। 1 प्याली मैंने चिकन लिया है, तो इसको मैंने काली मिर्च और नमक डाल के पहले से बॉईल कर लिया था। अभी जब बनाए तो पहले से बॉईल कर लिया। अब मैंने इसके पीसेस कर लिए, ज़्यादा बरीक पीसेस नहीं करने, ज़रा मोटे मोटे रखने हैं ताकि नज़र आए। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। चिकन को हमने पहले से ही हिलाया हुआ है तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट मिक्स करना है इसको। पहले हम इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके तो फिर मैं आपको सैंडविच के अंदर डाल के दिखाती हूँ। अब मैं मायोनीज़ और केचप को एक ही जगह पे डालने लगी हूँ और हमने इसकी सॉस तैयार करनी है, ठीक है। अब ये कटिंग करके इसको तो हम इसको डाल देते हैं। अब ये मैं मायोनीज़ डालूँगी इसमें। अब मायोनीज़ और केचप को मिक्स कर देना है तो बड़ी ज़बरदस्त ये सॉस तैयार हो जाएगी। तो चल मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। आज के बाद बाज़ार से सैंडविच लाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप भी सीखें कि अच्छे सैंडविच घर में कैसे तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल बेकरी जैसे सैंडविच बनेंगे। आपको पता है बाज़ार में ये बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो जब आप घर में तैयार करेंगे तो बहुत ही कम पैसों में ये तैयार हो जाते हैं।
वेजिटेबल और चिकन भर भर के डालेंगे। बाज़ार में जब लेके आते हैं तो इतना नहीं डाला होता, बस उन्होंने खाली प्याज डाली होती है, चिकन वगैरह तो बिल्कुल नहीं होता। अब मैं ऊपर ये चीज़ डालूँगी। अब ये जो दूसरा स्लाइस है इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी लगाएंगे, इधर अंदर वाली साइड जो करनी है उसके ऊपर। अब हमने इसके ऊपर इसके किनारे नहीं काटने, बस इसी तरह ही रहने देना, ठीक है। अब इसमें हम ये शिमला मिर्च लगाएंगे और बीच में ये टमाटर गोल गोल इसकी कटिंग की हुई है ये लगाऊंगी। अब इसके ऊपर मैं ये चीज़ डाल देती हूँ। हमने चीज़ अंदर भी डाली है और बाहर भी डाल दी है। मोज़रेला चीज़ इसी तरह आपने क्रश करके डालनी है, इस तरह मैं डाल रही हूँ। ठीक अच्छे तैयार हो, इसके ऊपर भी चीज़ लगाएंगे। अब मैं इसके ऊपर ये लगा देती हूँ। आप स्लाइस वाली मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं ये डेली लाइफ वालों की ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब मैं अपने सैंडविच को माइक्रोवेव में रख के इसकी चीज़ को मेल्ट करूँगी। आप इसको फ्राई पैन में रख के भी चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं और ओवन में भी रख। अब मैं इसे माइक्रोवेव में रखने लगी हूँ और फिर उसके बाद सिर्फ 1 मिनट के बाद इसको बाहर निकाल लूँगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। मैंने अपने सैंडविच को माइक्रो में रख के तो इसकी चीज़ को मेल्ट कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी मेल्ट हुई है। माइक्रोवेव में तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मेल्ट हो जाती है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए इसकी कटिंग कितनी अच्छी हुई है, चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त। नाइफ तेज़ हो तो कटिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है, ज़बरदस्त होती है। बच्चियों को लंच बॉक्स में बना के भी दे सकती हैं, अगर घर में कोई पार्टी है तो तब भी आप बना सकते हैं। बच्चों की हैप्पी बर्थडे पे भी आप घर में तैयार कर सकती हैं, जो कि बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाती हैं। माशाल्लाह मेरे चिकन चीज़ सैंडविच बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी आई है, बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं और देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में कितने मज़ेदार होंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें और अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें और ख़ुद भी बना के देखें कि आपके चिकन चीज़ सैंडविच कैसे बनते हैं। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।